हैव यू एवर थॉट कि तुम्हारी लाइफ की ट्रैजेक्टरी, तुम्हारे गोल्स, तुम्हारे एम्बिशंस तुम्हारे अपने नहीं हैं बल्कि किसी और के दिए हुए हैं? आई नो दिस इज़ अ हार्ड पिल टू स्वॉलो, बट आज की वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं कि क्या तुम्हारी अपनी लाइफ की स्क्रिप्ट तुम्हारी अपनी लिखी हुई है या किसी और की स्क्रिप्ट के ऊपर तुम ऑपरेट कर रहे हो। और ये एक्सप्लोर करने वाले हैं हम मेडिटेशंस बाय मार्कस ऑरेलस के साथ। एंड वीडियो के एंड में मैं एक क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगा जिसके साथ तुम कहीं ना कहीं किसी कंक्लूजन पे पहुँच सकते हो। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो दो बातें कहना चाहूँगा। पहली कि मेरी बुक द पोर्ट्रेट ऑफ इटर्नल पैशन लॉन्च हो चुकी है, जो एक स्टोरी है एक आम साधारण लड़के की जो एक लड़की के प्रेम में पड़ के एक आर्टिस्ट बनने की जर्नी पे निकल जाता है। ये स्टोरी डेल्व करती है ऑन द टॉपिक्स ऑफ लव, ऑब्सेशन, रिडीमिंग पावर्स ऑफ लव। तो कहीं ना कहीं अगर तुम ऐसी बुक्स में इंटरेस्टेड हो, द लिंक इज़ डाउन इन द डिस्क्रिप्शन, गो गिव इट अ चेक। दूसरी चीज़ कि कमेंट सेक्शन में जाओ, अपनी रीडिंग प्रोग्रेस शेयर करो ताकि और लोग मोटिवेट हो सकें टू रीड मोर, टू लर्न मोर। नाउ बिगिनिंग विद द वीडियो, हम पहले डिस्कस करेंगे बुक 4 की 19th एंट्री जो है He who is careful and troubled about the fame which is to live after him considers not that each one of those who remember him must very soon die himself, and thereafter also succeeding generation, until every memory of him, handed one by excited and ephemeral admirers, die utterly away. Grant that your memory were immortal, and those immortal who retain it, what is that to you? Now I understand कि यहाँ पे बात की जा रही है पोस्ट ह्यूमस फेम की, कि जो मरने के बाद फेम लेगेसी रह जाती है उसकी बात की जाती है। बट कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत डीप डाइव लेती है हमारी सोसाइटी में एक कॉमन प्रॉब्लम के ऊपर। एंड कहीं ना कहीं इस चीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं हम अलेक्जेंडर द ग्रेट की कहानी के साथ, बिकॉज ये एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है पोस्ट ह्यूमस फेम और पोस्ट ह्यूमस लेगेसी की। वो एक इंसान जो कितने वक्त पहले मर गया है, उसकी लेगेसी आज भी लोगों को इंस्पायर करती है दुनिया जीतने के लिए, एम्बिशन टू कॉन्कर द वर्ल्ड, चाहे जिस भी तरह से। बट हमें कहीं ना कहीं ये पूछना पड़ेगा कि अलेक्जेंडर के अंदर ये एस्पिरेशन, ये एम्बिशन आया कहाँ से कि मैंने पूरी दुनिया को कॉन्कर करना है। ये उसका अपना सपना नहीं था, ये उसकी मम्मी का एक सपना था जो वो डायरेक्टली तो परस्यू नहीं कर पा रही थी। तो ये सपना उसने अपने बेटे के ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया कि तुम एक साधारण इंसान नहीं हो, यू आर बॉर्न स्ट्रेट फ्रॉम द गॉड्स, और तुम पूरी दुनिया को कॉन्कर करने के लिए बने हो। एंड इस चीज़ के ऊपर वो हेड ऑन निकल गया और जो दुनिया में उसने तबाही लाई वो अब सब जानते हो। नाउ कहीं ना कहीं ये पॉइंट रखने का मेरा ये कारण था कि हम सब में से ऐसे कितने लोग हैं जो ऐसे गोल्स को परस्यू कर रहे हैं, एम्बिशंस को परस्यू कर रहे हैं जो हमारे अपने नहीं हैं, बट कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली या कॉन्शियसली हम किसी इंसान की वैलिडेशन सीख कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के केस में वो कोई पेरेंट हो सकता है जो अपना कोई सपना पूरा नहीं कर पाया है, एंड बाय एक्सटेंशन वो ये सोच रहा है कि मेरा बच्चा मेरा वो सपना पूरा करेगा। एंड अगर वो बच्चा वो सपना पूरा नहीं कर पाता है उसको धिक्कार मिलती है। एंड कहीं ना कहीं पूरे प्रोसेस में अगर कहीं ना कहीं वो बच्चा वीक भी हो रहा होता है, उसे डांटा जाता है, उसे इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है ताकि वो सपना वो पूरा कर सके। एंड कहीं ना कहीं वो बच्चा बिलीव कर लेता है कि ये उसका अपना सपना है, बिकॉज कहीं ना कहीं वो अपने उस पेरेंट की वैलिडेशन सीख कर रहा होता है, अपने उस पेरेंट का
प्यार सीख कर रहा होता है। ये चीज़ कहीं ना कहीं वहाँ पे भी ऑपरेट करती है जब बचपन में तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में तुम्हें ऑस्ट्रसाइज कर दिया गया हो या तुम्हें इग्नोर कर दिया गया हो, एंड तुम्हें वो चीज़ इतनी चुभी हो कि तुम इस रास्ते पे निकल गए हो कि तुम अपने उस फ्रेंड सर्कल को बताओगे कि देखो तुमने किस इंसान को इग्नोर किया। एंड कहीं ना कहीं ये चीज़ रिजेंटमेंट से आ रही है क्योंकि तुम्हें तुम्हारे ट्राइब के अंदर से ऑस्ट्रसाइज किया गया, और धीरे धीरे तुम्हारे अंदर ये वेंचफुल भावना आ गई कि आई विल टेल यू कि तुमने किस इंसान को इग्नोर किया। एंड इग्नोरिंग से एक और पॉइंट आ सकता है कि किसी लड़के ने या किसी लड़की ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, एंड उसके बाद तुम्हारे माइंड में वो थॉट आया जिसके साथ बहुत लोग रेजोनेट करते हैं कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। ओके, आई होप अभी तक तुम समझ गए हो कि मैं क्या पॉइंट रखना चाह रहा हूँ। एंड लुक, मे बी कहीं ना कहीं तुम वो सपना अचीव भी कर लो, तुम उस लड़की को दिखा दो आईपीएस ऑफिसर बन के या कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन के कि देख तूने किसको इग्नोर किया। तुम उन लोगों को भी ये दिखा दो कि मेरे फ्रेंड सर्कल को कि देख मैं कहाँ पर पहुँच गया, तुम लोग क्या सोचते थे, देखो मैं क्या निकला, कौन सी तोप निकला। या तुम उस पेरेंट की भी वैलिडेशन ले लो, उससे एक थपथपी ले लो कि लुक पापा मम्मी आप जो चाहते थे आई हैव बिकम दैट, आर यू प्राउड ऑफ मी नाउ। बट मुझे ये पूछना है कि तुम इस प्रोसेस पे जिस आग के साथ निकले हो, क्योंकि कहीं ना कहीं हम यही कहते हैं ना कि मेरे अंदर ये आग है, क्या वो आग जस्टिफाइड भी है या नहीं। बिकॉज सी, एक कुत्ता घोड़े से भी तेज दौड़ सकता है अगर तुम उसके पीछे पटाखे लगा दो, बट तुम्हें ये पूछना है कि उस कुत्ते के लिए वो रेस प्लेजरेबल एक्सपीरियंस भी है या नहीं। उसके पीछे पटाखे लगे हुए हैं, आग लगी हुई है, और वो डर के मारे भाग रहा है, एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। एंड कहीं ना कहीं ये जो वैलिडेशन सीकिंग है, ये भी एक सर्वाइवल मैकेनिज्म पे तुम ऑपरेट कर रहे होगे कि अगर ये चीज़ मैं कर लूँगा तो मुझे कहीं ना कहीं उस इंसान की वैलिडेशन मिल जाएगी, या मैं उस इंसान को गलत प्रूफ कर दूँगा आउट ऑफ रिजेंटमेंट कि तुमने मुझे रिजेक्ट किया, मैं क्या हूँ तुम्हें मैं बताऊँगा। बट टेल मी, अगर इतनी मिजरेबल हो कि अपनी बॉडी में बार बार कॉर्टिजोल का फ्लो करके स्ट्रेस इंक्रीज करके तुम वहाँ पे पहुँच भी गए, तो कौन सा प्लेजर मिलने वाला है तुम्हें कहीं ना कहीं। एंड लुक, तुम उस जगह पे पहुँच भी जाओगे, बट जब तुम उस पॉइंट पे अब पहुंचोगे देन उसके बाद व्हाट नेक्स्ट, क्योंकि उस पॉइंट पे तुम्हें एक मोमेंट के लिए शायद प्लेजर मिल भी जाए, हो सकता है उस पेरेंट से तुम्हें कहीं ना कहीं मिल जाए थोड़ा सा वो वैलिडेशन। एंड लिसन, देयर आर ऑल्सो मैनी पीपल हु डोंट गिव अ फक। वो लड़की तुम्हें नहीं बोलने वाली है ओ माई गॉड मैंने किसको छोड़ दिया या किसको रिजेक्ट कर दिया, या वो लड़के या दोस्त तुम्हें नहीं बोलने वाले मेरे दोस्त की हाँ यार हमने बहुत गलती कर दी थी उस टाइम तेरे को ऐसे करके, बिकॉज उनके माइंड में वो ख्याल ही नहीं चल रहा, वो चीज़ तुम्हारे माइंड में है, उस पेरेंट की वैलिडेशन सीख करना तुम्हारे माइंड में है। एंड कहीं ना कहीं वो तुम्हें बोल भी दे कि बेटा आई एम प्राउड ऑफ यू, तब भी तुम्हें नहीं पता चलेगा कि रुकना कैसे है। तुम नेक्स्ट स्टेज पे जाने की कोशिश करोगे, वैलिडेशन सीख करने की कोशिश करोगे, बिकॉज इंसान का माइंड अगर कॉन्शियसली ऑपरेट नहीं कर रहा तो वो एक मोमेंटम में चलता जाता है। नाउ मैं यहाँ पे क्या क्वेश्चन पुट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर तुम कहीं ना कहीं ये जितना भी मैंने नैरेटिव बताया है इसके साथ ज़रा भी रिलेट कर रहे हो तो तुम्हें अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। एक्चुअली 2 क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि इज़ इट वर्थ इट, क्योंकि कहीं ना कहीं जब तुम अपने सक्सेस के रास्ते पे हर्डल्स देखते हो, फ्रस्ट्रेशन उठती है कि कैसे पहुंचोगे वहाँ पे। एंड कहीं ना कहीं ये जो फ्रस्ट्रेशन होती है और ये जो आग होती है, जल्दी होती है वहाँ पहुँचने की, क्या ये वर्थ इट भी है या नहीं।
एंड नाउ तुम्हारा आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि भाई क्या करें, फिर एक लूज़र की तरह घर पे बैठ जाएं। एंड मैं ये नहीं बोलूँगा कि तुम्हें एम्बिशंस नहीं होने चाहिए, तुम्हारे गोल्स नहीं होने चाहिए, तुम्हारी परस्यूट्स नहीं होने चाहिए, बट उसकी एक डिफरेंट अप्रोच है और उसके ऊपर मैं सेकंड क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ। बट बिफोर दैट कहीं ना कहीं ये थॉट कहाँ से उठा था, बिकॉज आई वॉज थिंकिंग कि भाई व्हाट इज़ द रियल वे, ये समझने के लिए कि हमारी जो परस्यूट है वो कहीं ना कहीं पे एक्चुअली हमारी परस्यूट है भी या नहीं। एंड उसका कहीं ना कहीं आंसर ये क्वेश्चन से मिल सकता है कि जब तुम किसी परस्यूट पे निकल रहे हो तो तुम्हारी ओरिएंटेशन गोल ओरिएंटेड है या प्रोसेस ओरिएंटेड है। एंड मैं जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा हूँ वो क्वेश्चन ये है कि जब तुम किसी प्रोसेस पे जा रहे हो तो तुम्हारी इच्छा ये हो रही है कि भाई जल्दी से जल्दी गोल पे पहुंचे, ये हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा चुभ रहा है, या जस्ट तुम जब उस प्रोसेस पे जा रहे हो तो तुम इसलिए जा रहे हो क्योंकि तुम्हें वो जर्नी बहुत मज़ेदार लग रही है। एंड कहीं ना कहीं अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो एक आर्टिस्ट के लिए आर्ट बनाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या एट द एंड ऑफ द डे जब वो आर्ट बन जाएगी तो जो उससे फेम मिल सकता है, जो उससे वैलिडेशन मिल सकती है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये चीज़ तुम कहीं पे भी किस डायरेक्शन में भी लेके जा सकते हो। बिकॉज जब मैं अपनी बुक लिख रहा था ना तो उसमें एक पॉइंट पे मेरे को ये क्वेश्चन आया कि भाई रुद्र ये आर्ट क्यों बना रहा है। कहीं ना कहीं वो उस लड़की की ब्यूटी से इतना इंस्पायर हुआ है कि वो उस ब्यूटी को उस आर्ट में प्रोजेक्ट करना चाह रहा है, या वो उस लड़की की वैलिडेशन लेना चाह रहा है। एंड कहीं ना कहीं तुम्हें भी ये पूछना पड़ेगा कि अगर तुम डॉक्टर बनने जा रहे हो, तुम एंटरप्रेन्योरियल वेंचर पे जा रहे हो, तो क्या तुम कहीं सही में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें उस गेम में मज़ा आ रहा है, या तुम्हें ये चाहिए कि भाई पैसा ही पैसा होगा, सारी दुनिया हमारे पीछे होगी, लड़कियां हमारे पीछे होगी, हमारे पेरेंट्स हम पे प्राउड कर रहे होंगे। बिकॉज कहीं ना कहीं अगर तुम्हारी अप्रोच ये है कि गोल ओरिएंटेड होना, देन ब्रदर यू आर सेटिंग योर सेल्फ अप फॉर अ मिजरी। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जब एलेक्जेंडर भी अपने डेथ बेड पे था, उसको ये रियलाइजेशन हो गई थी कि वो कितनी मिजरेबल लाइफ जिया जस्ट टू कॉन्कर द वर्ल्ड, जो वो अपने साथ लेके भी नहीं जाने वाला। तो हमारे पास ये एक खेल है जिसको अगर हम खेल की तरह खेलेंगे, इस जर्नी को, प्रोसेस को एंजॉय करेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा एंजॉयबल चीज़ रहने वाली है। बिकॉज एंड जो है, जो गोल है, वो मृत्यु है। तो उस गेट से पहले पहुंचने से पहले ये जो जर्नी है इसको एंजॉय करना ज़रूरी है, क्योंकि जब उस गेट पे हम पहुंच जाएंगे ना तो ये जितनी भी तुम कह रहे हो तुम्हारे साथ अचीवमेंट्स आएंगी, वो तुम्हारे साथ जाने नहीं वाली है। जैसे अलेक्जेंडर के हाथ खाली गए थे। एंड कहीं ना कहीं बहुत लोगों को जो ये लेगेसी की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है ना, उनको कहीं ना कहीं वो ईगो ही डायरेक्ट कर रहा होता है कि भाई मरने के बाद भी लोग हमें याद रखेंगे, और वो लोगों की वैलिडेशन सीख कर रहा होता है। एंड यू नो व्हाट इज़ द बिगेस्ट आयरनी हियर, कि एक इंसान जो अपनी ज़िंदगी का हर एक मोमेंट ठीक करने में लगा रहा और जिसको पोस्ट ह्यूमस फेम चाहिए भी नहीं था, वो आज भी लोगों के बीच में उसकी बात की जाती है क्योंकि वो वैल्यूज़ दे के गया। एंड वहीं पे एक इंसान एलेक्जेंडर जो दुनिया पे कब्जा करना चाहता था ताकि उसका नाम याद रहे, ऑब्वियसली उसका भी नाम लोगों को याद है, बट हम जानते हैं कि क्यों याद है, कितना नरसंहार उसने किया दुनिया में। सो क्वेश्चन अपने आप से पूछो कि तुम्हें किस तरह की ज़िंदगी चाहिए, और क्या तुमने अपने आप से पूछा है कि व्हाट डू यू रियली एन्जॉय, जो तुम्हें प्रोसेस में ही मज़ा दे। बिकॉज अगर तुम वो नहीं कर रहे हो, तुम अपनी लाइफ की स्क्रिप्ट खुद नहीं लिख रहे हो, जैसा कार्ल युंग ने कहा है, प्रॉबेबली कोई और तुम्हारी लाइफ की स्क्रिप्ट लिख रहा है। विद दिस, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो ताकि और लोगों तक पहुंच सके। कमेंट सेक्शन में जाओ, अपने थॉट्स, एक्सपीरियंसेस और अपनी रीडिंग प्रोग्रेस शेयर करो। एंड हाँ, बुक को एक बार चेकआउट ज़रूर करना, बिकॉज
लॉट ऑफ आइडियाज़ देयर। सब्सक्राइब करो ऐसी और वीडियोस के लिए, अपने किसी दोस्त के साथ शेयर करो जिसके लिए ये वीडियो वैल्यूएबल हो सकती है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन एंजॉय द जर्नी ऑफ लाइफ, बी रीजनेबल, read more, and peace.